आइए डालते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज पर। अमरावती के दिल में खड़ी यह इमारत कभी शिक्षा का मंदिर थी, आज सवालों का मलबा बन चुकी है। नेहरू मैदान में स्थित शहर की पहचान लाल डब्बा स्कूल, जहां कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा, गंदगी और कब्जों के आरोप दिखाई दे रहे हैं। करीब 98 साल पुराने इस ऐतिहासिक दरों पर अब घुमंतु समूह के डेरा जमाने की चर्चा है। कक्षाएं गोदाम बन गई है, महापुरुषों की तस्वीरें धूल में दब गई और शहर पूछ रहा है, क्या अमरावती अपनी विरासत खो रहा है? सिटी न्यूज अमरावती लेकर आया है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। आइए देखते हैं ऐतिहासिक लाल डब्बा स्कूल पर घुमंतुओं का कब्जा। कैमरे में दिखाई दे रही यह इमारत अमरावती के गौरवशाली इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। नेहरू मैदान परिसर में स्थित नाना साहेब गोखले स्मारक भवन का निर्माण वर्ष 1928 में किया गया था। लगभग 18 कमरों वाली इस इमारत में पहली से 10वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। शहर की कई पीढ़ियां इस विद्यालय से शिक्षित होकर निकली और समाज में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। लेकिन समय के साथ यह इमारत प्रशासनिक उपेक्षा की शिकार होती चली गई। वर्ष 2018 में भवन को जर्जर बताते हुए स्कूल बंद कर दिया गया। इसके बाद भवन के संरक्षण, पुनर्निर्माण अथवा पुनर्विकास को लेकर कोई ठोस योजना सामने नहीं आई। परिणाम स्वरूप आज यह धरोहर खंडहर का रूप ले चुकी है। भवन के भीतर प्रवेश करते ही स्थिति की गंभीरता साफ दिखाई देती है। कई कमरों में भंगार का सामान जमा है, कहीं लकड़ी और प्लास्टिक का कचरा पड़ा है तो कहीं घरेलू उपयोग की सामग्री दिखाई देती है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि शहर में घूमने वाले कई घुमंतु समूहों ने इस परिसर को स्थायी ठिकाना बना लिया है। कभी विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए बने कमरे अब गोदामों में बदल चुके हैं। भवन के कई हिस्सों में गंदगी फैली हुई है। शौचालय व्यवस्था न होने के कारण परिसर के विभिन्न हिस्सों का गलत उपयोग किया जा रहा है। इससे स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति उन कक्षाओं की है जहां कभी महापुरुषों की तस्वीरें विद्यार्थियों को प्रेरणा देती थी। आज उन्हीं तस्वीरों पर धूल की मोटी परत जमी हुई है। टूटती दीवारें, उखड़ता प्लास्टर और गायब होते दरवाजे प्रशासनिक उदासीनता की कहानी बयां कर रहे हैं। स्थानीय इतिहासकार बताते हैं कि नेहरू मैदान केवल खेल और सभाओं का मैदान नहीं रहा, बल्कि यह शहर की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी रहा है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक सभाएं आयोजित हुई। वरिष्ठ नागरिकों के अनुसार विद्यालय के उद्घाटन और स्वतंत्रता आंदोलन काल से जुड़ी कई स्मृतियां इस परिसर से जुड़ी हुई है। स्थानीय स्तर पर भी यह चर्चा है कि कोरोना काल के दौरान इस बहुमूल्य जमीन पर बिल्डरों की नजर पड़ी थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका। इसी कारण नागरिकों में आशंका है कि यदि भवन को संरक्षित नहीं किया गया तो भविष्य में यह ऐतिहासिक पहचान हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। हाल ही में मनपा के मनोनीत सदस्य दिनेश भूप और अनिल अग्रवाल ने परिसर का दौरा किया। भवन की स्थिति देखकर उन्होंने तत्काल मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा से संपर्क किया और पूरे परिसर की सफाई तथा संरक्षण की दिशा में कदम उठाने की मांग की। इस दौरान शिक्षणाधिकारी प्रकाश मेश्राम को भी मौके पर बुलाया गया और भवन की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया। अधिकारियों को बताया गया कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो यह स्थान कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। कुछ दिन पहले मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा ने स्वयं नेहरू मैदान का दौरा किया था। उस दौरान भी घुमंतु समूहों और परिसर की अव्यवस्थित स्थिति एक प्रमुख मुद्दा बनकर सामने आई थी। कैलासवासी नानासाहेब गोखले स्मारक या ऐतिहासिक वास्तूमध्ये आलो आहे, ज्याला नेहरू मैदानची शाळा किंवा लाल डब्बा म्हणून ओळखल्या जाते। स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ही इमारत या ठिकाणी वास्तव्याला आहे। 1928 साली या इमारतीचे कामकाजाला सुरुवात झाली आहे, निर्माण होऊन पूर्ण झाली आहे। सगळ्यात महत्त्वाचा विषय देशगौरव नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या शुभ हस्ते या शाळेची सुरुवात झालेली आहे। आज जवळपास महापालिका प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि प्रशासकीय राजवटीच्या 4 वर्षामध्ये अत्यंत भीषण अशी अवस्था या शाळेची झाली आहे। या शाळेचा निवारा म्हणून या भागातील गोरगरीब लोक याचा निवास म्हणून वापर जरी करत असले तरी याच्यावर जो जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झालेलं आहे, त्यामुळे एका खंडरसारखी हिची अवस्था झालेली आहे।
आणि या समवेतच या पटांगणातून जाणाऱ्या येणाऱ्या लोकांना सुद्धा अत्यंत त्रास सहन करावा लागत आहे. अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आज मी सन्माननीय अनिलभाऊ अग्रवाल, सन्माननीय विशालभाऊ कुलकर्णी या सगळ्या लोकांनी या ठिकाणी व्हिजिट दिली आणि प्रशासनाला आयुक्तांशी चर्चासुद्धा केलेली आहे. अशी आशा बाळगतो की प्रशासन आणि महापालिकेची बॉडी या सगळ्या गोष्टीवर लक्ष ठेवून या ऐतिहासिक वास्तूचं जतन आणि याचं सौंदर्य कसं खुलवता येईल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करतील. धन्यवाद. अब नागरिकों की नज़र प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है. सवाल यह है कि क्या अमरावती की लगभग 1 सदी पुरानी इस ऐतिहासिक धरोहर को हेरिटेज भवन घोषित किया जाएगा? क्या इसका पुनरुद्धार होगा? क्या यहाँ संग्रहालय, वाचनालय, सांस्कृतिक केंद्र या शैक्षणिक स्मारक बनाया जाएगा, या फिर प्रशासनिक उदासीनता के चलते यह इमारत इतिहास के पन्नों तक सीमित होकर रह जाएगी? अमरावती की पहचान और विरासत से जुड़े इस सवाल का जवाब अब प्रशासन को देना होगा. करीब 98 वर्ष पुरानी यह ऐतिहासिक इमारत आज संरक्षण की गुहार लगा रही है. कभी यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की सभा हुई, कभी शिक्षा का मंदिर रही. यह धरोहर अब अव्यवस्था और उपेक्षा का प्रतीक बनती जा रही है. यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां केवल तस्वीरों में ही अमरावती के इस गौरवशाली इतिहास को देख पाएंगी. अब देखना होगा कि प्रशासन विरासत बचाने की जिम्मेदारी निभाता है या यह धरोहर सिर्फ धीरे धीरे इतिहास बनकर रह जाती है. यह सिर्फ एक इमारत नहीं, अमरावती के 98 वर्षों के इतिहास की आखिरी सांसें है.